चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटरेस्टिंग मेथड है। 7.2 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की कवर करता है। तो देखते हैं इसमें हमें करना क्या क्या होता है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम पहले समझ लेते हैं। पहले अगर आपको कुछ सपोज करते हो आप किसी टर्म को, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट। तो हमने लिखा dt बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। फिर मैंने क्या किया, dx को भेज दिया 2x के पास, दैट विल बी dt इज इक्वल टू 2x dx। फिर हमारा मेन काम ये होता है कि क्या हमें ये 2x dx क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है, विजिबल है। अगर ये दिख रहा है तो उसको हमें रिप्लेस करना है, किससे, dt से। ये काम इंपॉर्टेंट है। ये हम करते हैं किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। मतलब फंक्शन ऑफ x को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फंक्शन ऑफ t में। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। ओनली कांस्टेंट जैसे कि 2, 3, 4, 100, 1000 व्हाटएवर, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d जो होते हैं, ये कांस्टेंट्स को हम इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जैसे इंटीग्रेट, अगर मुझे 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में कोई dx का फंक्शन है तो मैं x का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीग्रेशन के अंदर बाहर नहीं कर सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अगर x मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आप इंटीग्रेशन के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक अंदर और एक बाहर आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, एक पॉइंट और है, वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर डिग्री ऑफ न्यूमेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमेटर की जो डिग्री होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं है, अगर इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंटीग्रेट करना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, x की पावर 4 डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इसकी जो डिग्री है उसको हम कम करेंगे। कितनी कम करेंगे, अगर नीचे की डिग्री x स्क्वायर है तो हम उसे x तक लेके आएंगे। ठीक, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि हमें किस तरीके से ये सब अप्लाई करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, लेट t सपोज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूट करना ही करना है। तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे, t से। अब dt बाई डी किया, डिफ्रेंशिएट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। तो dt विल बिकम 2x dx, ये मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम, तो dt की वैल्यू क्या आ गई, 2x dx। अब ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में कहीं पे 2x dx दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2x dx को रिप्लेस करेंगे किससे, dt से, और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, t से, क्योंकि हमने उसको सपोज किया था। तो हमारा जो फंक्शन ऑफ पूरा क्वेश्चन x का था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन dt बाय t। अब dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया log t, और जो t की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो मैंने यहाँ पे रख दी, दैट इज अवर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अब आता है जैसे इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, थोड़ी सी हिंट आप लोग देख सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं बनता है तो इसका सोल्यूशन पूरा देख सकते हैं। चलिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले मैंने ले लिया t इक्वल टू log x। ठीक है भाई, log x ले लिया t, डिफ्रेंशिएशन किया dt बाई डी एक्स। कितना आएगा log x का डिफ्रेंशिएशन, 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे dx था उसको मैं कहाँ भेज दूंगा, राइट हैंड साइड भेज दूंगा। तो dt क्या बन जाएगा, 1/x dx। चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या हमारे पास 1/x dx है, हाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1/x dx को रिप्लेस करेंगे किससे, dt से। और log x क्या था हमारा,
टी था, तो ये क्या बन गया हमारा टी स्क्वायर। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने फंक्शन ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर दिया फंक्शन ऑफ टी में। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है। तो अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं एंड आप लोग कोशिश करिए कि वो आप खुद से कर सको, नहीं आता है तो फिर आप बिल्कुल उसको देखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। यहाँ समझ में नहीं आएगा कि हम टी किसको लें, तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने दोनों में से डिनोमिनेटर में दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लिया, तो एक्स कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बच गया एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये आपका काम है कि पहले आप खुद से सोचिए कि आपको इसमें टी किसको लेना है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि टी किसको लेना है, किसको डिफरेंशिएट करने में क्वेश्चन में वो पार्ट आएगा, देन पूरा सोल्यूशन ईजी है। तो अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे हम टी लेंगे किसे, 1 प्लस लॉग एक्स को। एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो अब हमने जब t ले लिया 1 प्लस लॉग एक्स को, तो dt हो जाएगा हमारा 1/x dx, और क्वेश्चन में 1/x dx अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा dt बाई टी, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dt बाई टी। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग टी, और t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस लॉग एक्स, तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कई बच्चों ने गलती की हुई है कि जब वो dt रिप्लेस करते हैं तो कुछ लोग इस तरीके से भी लिख देते t अपॉन dt, ऐसा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखिए जो dt होता है ना वो हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ऐसे कभी रिप्लेसमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यस, इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है भाई, हमें पता है साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो इसमें मैंने टी किसको ले लिया, साइन ए एक्स प्लस बी को। आप कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी ले सकते थे, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो अवेलेबल है। चलिए अभी मैंने जो लिया है वो क्या लिया है, टी साइन ए एक्स प्लस बी। अब क्या किया हम लोगों ने, डिफ्रेंशिएट किया। तो जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे, ए इज़ माई कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में ए नहीं है, तो मैंने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ध्यान से देखिए, ए का मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब हुआ कि ए मेरा कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। अब हम आते हैं वापस। अब मेरा जो डी टी था, मेरा dt क्या है, a cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो देखते हैं a cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ये इतना हटा के मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा, ठीक। और sin ax प्लस बी जो है उसको मैंने क्या सपोज किया था, t सपोज किया था, तो वो यहाँ पे आ गया t dt। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, मतलब क्वेश्चन बड़े थे उसको हमने सिंप्लीफाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से और छोटा सा बना दिया, और छोटे से डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशंस जो होते हैं वो आपको आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/a बाहर, t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। कुछ क्वेश्चन इस तरीके की भी होते हैं, तो ये एक नया मेथड है, नया टाइप का है, तो इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिए। इसमें हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं, t ले लिया मैंने x प्लस 2 को, कोई दिक्कत नहीं, तो dt कितना हो गया, dx हो गया। एक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत और पड़ेगी कि जो x है, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, t माइनस 2। तो हमें क्या करना है, कुछ रिप्लेसमेंट्स करने हैं। जैसे x को हटा के मैंने लिख दिया t माइनस 2, x प्लस 2 को मैंने लिया था t, तो ये बन गया मेरा रूट t, और dx मेरा क्या बन गया, dt। तो हमने पूरे फंक्शन ऑफ x को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसा हो गया, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब हमने क्या किया, रूट t को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये इस तरीके से आ गया, और हमने फिर कुछ नहीं इंटीग्रेट कर दिया। तो t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, t की पावर 1/2 का हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और लास्ट में हम t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। पुट इसलिए करना होता है क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारा x का फॉर्म में है तो आंसर भी उसका x के फॉर्म में ही आएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये इसमें आपको ये जो जितना दिख रहा है दैट इज़ योर हिंट। कोशिश करिए कि इसे आप अपने आप से ट्राई कर सकें, ठीक है। चलिए, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। ठीक है भाई, अब t हमने क्या ले लिया, x³ - 1 को ले लिया, ठीक। डिफ्रेंसिएशन कितना आ गया, 3x² dx। एक और चीज़ हमने की कि जो x³ की वैल्यू है वो कितनी हो गई, t+1, यहाँ से निकालिए ना, ये यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x² dx।
क्या क्वेश्चन में 3x² dx अवेलेबल है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि मुझे 3x² dx क्वेश्चन में अवेलेबल हो जाए। देखिए मैंने क्या किया, अब मैंने आगे सबसे पहले जो x की पावर 5 था उसको मैंने ब्रेक कर दिया, उसे लिखा x³ × x², क्योंकि मुझे x² तो चाहिए था। dx क्वेश्चन में पहले से ही था, क्या नहीं था, 3 नहीं था, तो मैंने क्या कुछ नहीं किया, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब मुझे 3x² dx मिल गया, तो मेरा dt वाला टर्म तो आ गया। इस पूरे x³ - 1 को मैंने क्या माना था, t माना था, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, t लिखा है। ठीक, बचा क्या, x³। अब जो मैंने रिप्लेसमेंट एक और किया था कि x³ को हम लिख सकते हैं t+1, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ओवरऑल पूरा फंक्शन ऑफ x मैंने कन्वर्ट कर दिया फंक्शन ऑफ t में। अब कुछ नहीं, अब तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, t की पावर 1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और दो तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x - 1 अपॉन e⁻²x+1 dx। वेल, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं किसी भी चीज़ को t लेता हूँ, आई मीन अगर मैंने न्यूमरेटर को t लिया या फिर डिनोमिनेटर को t लिया, तो मुझे कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो क्वेश्चन में अवेलेबल हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा हम चालाकी करते हैं। देखते हैं हमने क्या किया है। मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैंने e⁻x को ले लिया कॉमन लेने की वजह से क्या हुआ, अंदर मुझे मिल गया e⁻x माइनस ऑफ e⁻x, एंड एक और मिला नीचे डिनोमिनेटर में e⁻x प्लस e⁻x। अब मैंने e⁻x को e⁻x से कैंसिल कर दिया। अब मैं ले सकता हूँ t, किसको, डिनोमिनेटर को। देखते हैं क्या होता है। अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है और मैंने लेट ले लिया t किसको, डिनोमिनेटर को। तो लेट t = e⁻x प्लस e⁻x। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया dt/dx, ये हो गया e⁻x माइनस e⁻x। अब dx को मैंने कहाँ भेज दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो मुझे dt की वैल्यू मिल गई। तो एक तरीके से अब मुझे ये जो टर्म दिख रही है ना, e⁻x माइनस ऑफ e⁻x dx, ये क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, अब इसको रिप्लेस किया। तो देखिए यहाँ ध्यान से, इस चीज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, dt से, और ये कितना था, t। अब dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log t, t की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन sin x cos x dx। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, चालाकी करनी पड़ेगी, है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे tan x है, तो मेरे पास यहाँ कहीं tan x नहीं था डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या किया, cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे देखिए cos x इज़ माई वेरिएबल, तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, जो भी मुझे करना है वो कहाँ करना है, इंटीग्रेशन के अंदर करना है। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, जब cos x को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो sin बाय cos जो है वो मेरा बन गया tan x। ठीक, और ये cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos² x। तो देखते हैं आगे क्या किया हमने। यस, ये हमने कर दिया यहाँ पे √10x अपॉन tan x इंटू cos² x। अब हमें पता है 10th क्लास के अकॉर्डिंगली कि 1/cos² x जो होता है वो होता है sec² x। ठीक, वो हम करेंगे रिप्लेसमेंट। दूसरी चीज़, इस √10x को अगर मैं काटूँ तो यहाँ नीचे बन जाएगा रूट। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, √x अपॉन अगर x है तो इस x को मैं लिख सकता हूँ √x इंटू √x, और एक √x को आप कैंसिल कर सकते हो, तो 1/√x बचेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे √10x को नीचे वाले 10x से काट दिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब हमारे पास जो फाइनल टर्म बची ये बची। अब मैंने इसके बाद क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, दैट इज लेट t = 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x, तो dt = sec² x dx। देखिए sec² x dx क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या, हाँ है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे dt से, और 10x को हम रिप्लेस कर देंगे t से। तो देखते हैं क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 1/√t को मैं लिख सकता हूँ t की पावर -1/2। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं, अप्लाई करने के बाद मुझे मिल गया 2√t + c। t की वैल्यू क्या थी, 10x, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2√10x + c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + cot x और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 - tan x। दोनों ही क्वेश्चन लगभग बराबर है। मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। जो मेथड में पहले वाले में अप्लाई करने वाला हूँ वही की वही मेथड सेकंड वाले में भी अप्लाई होने वाली है। ठीक, चलिए देखते हैं करना कैसे है। सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + cot x।
कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसके बाद मैंने ले लिया एलसीएम, देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जो नीचे साइन एक्स है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर डी एक्स के पास चला जाएगा। तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया टू का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो मुझे यहाँ पे मिल गया 2 sin x। 2 sin x का मतलब होता है sin x प्लस sin x, तो मैंने उसे क्या कर दिया, रिप्लेस किया। देखिए कैसे, sin x प्लस sin x। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में एक cos x था एक्स्ट्रा, तो मैंने क्या किया, प्लस cos x माइनस cos x कर दिया ताकि क्वेश्चन में कोई बदलाव ना आए। अब मैंने पेयरिंग की, तो sin x प्लस cos x की एक पेयरिंग बनाई और sin x माइनस cos x की एक पेयरिंग बना दी। देखिए तो यहाँ पे हमने किया कुछ इस तरीके से, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x होल अपॉन sin x प्लस cos x। 1/2 जो बाहर चल रहा था वो चलता जा रहा है। अब हमें एक रूल पता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल अपॉन सी है तो मैं इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो यही मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 1 एंड प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने आगे क्या किया वो देखते हैं हम। अब मैंने 1/2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 अलग अलग क्वेश्चन बना लिए। एक मैंने बना लिया क्वेश्चन ए, एक बना लिया मैंने क्वेश्चन बी। अब पहले 1 by 1 सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग ए। अब लिया मैंने हाफ इंटीग्रेशन 1 dx। तो ठीक है भाई, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसका आंसर तो यहीं आ गया, हाफ x प्लस c1। अब हम सॉल्व करते हैं बी वाले पार्ट को। तो अगर हम बी वाले पार्ट में देखें तो हाफ इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx था, तो मैंने t ले लिया किसे, sin x प्लस cos x को। dt कितना आएगा डिफ्रेंसिएशन, cos x माइनस sin x dx। भाई सी बात है, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x का माइनस sin x। ठीक, क्या ये cos x माइनस sin x क्वेश्चन में अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल क्या है, sin x माइनस cos x, लेकिन हमें चाहिए क्या, cos x माइनस sin x। तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। ठीक भाई, अब हमने देखिए क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जिससे न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बन गया, cos x माइनस sin x dx बन गया। अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर दूंगा t से और इस पूरी न्यूमरेटर को मैं रिप्लेस कर दूंगा dt से। ठीक है, तो देखिए क्या आया, -1/2 इंटीग्रेशन dt/t, ये हो गया माइनस log t प्लस c2, और t की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये सॉल्विंग ए था, सॉल्विंग बी था, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे, दैट इज अवर फाइनल आंसर। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।